नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बताइए कि रेलवे ग्रुप डी में जॉब करने के बाद आपको कितने दिनों की कुल मिलाकर छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो सोचो वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर कर देते ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी। अगर फॉर्म नहीं भरे तो जाके अभी से फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, अभी अभी टाइम है। और आपका कौन सा जोन चूज करना है, कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट होगा, मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला गया, उसको देखिए। कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर होगा उसका भी वीडियो डाला गया है। नहीं देखे तो जाके देखिए। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप ज्वाइन करने के बाद जो सभी लोग रेलवे में ज्वाइन करते हैं, क्या उनको इतना छुट्टी मिल पाता है कि वो अपने घर आ सके, जा सके, पर्याप्त छुट्टी मिल पाता है या नहीं मिल पाता, उसे उसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ग्रुप डी रेलवे में आपको पता है कि ये सेंट्रल लेवल का जॉब है। ठीक है, तो चाहे आप ग्रुप डी में ज्वाइन कीजिए, चाहे ग्रुप सी में ज्वाइन कीजिए या ग्रुप ए में ज्वाइन कीजिए, कोई भी पोस्ट पे आप रेलवे की पोस्ट पे ज्वाइन कीजिए, आप सभी के लिए जो छुट्टी का प्रावधान है लगभग सेम ही है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर। ठीक है, आपका छुट्टी का प्रावधान बिल्कुल ही सेम है, चाहे आप ग्रुप डी के पद पे हैं या आप स्टेशन मास्टर के पद पे हैं। सभी का जो छुट्टी का लेवल है वो लगभग बराबर है। आपको ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप डी है तो आपको कम छुट्टी मिलेगा, वो स्टेशन मास्टर हैं तो उनको अधिक छुट्टी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी का जो छुट्टी का जो रूल है सबके लिए बराबर है। और खास बात यह है कि अगर जितना भी इसके अंदर आपको छुट्टी कितना कौन किस तरह का कितना छुट्टी होता है आपको बताएंगे। फिलहाल जानिए कि अगर आपके पास जितना भी छुट्टी दिया गया है उस छुट्टी के अंदर में आप जबरदस्ती छुट्टी नहीं ले सकते कि हमको छुट्टी चाहिए तो चाहिए ही। ठीक है, रेलवे तब तक आपको छुट्टी नहीं देगी जब तक रेलवे के पास अपना पोजीशन खुद से उसके पास जो आदमी जो है, उसके पास जो भी एम्प्लॉय हैं उनके पास जो रिजर्व में नहीं रहेंगे, जब तक आपको छुट्टी नहीं देगी। उसकी आप कहीं भी जाइए आपको छुट्टी नहीं मिलने वाला। रेलवे में किसी भी पोस्ट जाके बात की, आप जिसके अंदर काम करते हैं अपने इंचार्ज से बात कीजिए। अगर वो छुट्टी नहीं देता है तो आप ऊपर तक भी जाइएगा तो उससे ही बात करके छुट्टी देगा जिसके अंदर आप काम करते हैं। अगर वो मना करता है कि मेरे पास आदमी नहीं है सर, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। हाँ, रेयर केस आप एग्जाम वगैरह देना है आपको। ठीक है, एग्जाम बाय द वे आप जॉब के साथ साथ कोई और चीज़ का तैयारी करते हैं और कोई और फॉर्म डाले सरकारी जॉब के लिए, दूसरी जॉब के लिए, तो उस टाइम पे आपको छुट्टी के लिए आपका प्रावधान किया गया, ये छुट्टी आपको मिलेगा। समझ गए? लेकिन आप उसके लिए रेलवे को बाध्य नहीं कर सकते कि हमको छुट्टी चाहिए तो चाहिए। अपने वो पोजीशन के अनुसार आपको सेट करके छुट्टी देंगे। एग्जाम के लिए छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल ही जाता है। सारे लोग इतने भी बुरे लोग नहीं होते हैं, सब लोग छुट्टी दे ही देते हैं। समझ गए? बाकी हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरे घर में इतने तारीख को शादी है तो मुझे घर में जाना ही जाना है। ऐसा नहीं होता है रेलवे में। रेलवे का ये बहुत गलत चीज़ है। रेलवे में आपका छुट्टी बचा हुआ रह जाएगा। तो आइए उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कितने छुट्टी और किस तरह से छुट्टी मिला। देखिए, पूरे 1 साल के अंदर छुट्टी की बात करते हैं कि 1 ईयर में कितने आपको छुट्टी मिलते हैं और कितने छुट्टी क्या कोई छुट्टी ऐसा होता है जिसको आप अपने अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं और कुछ छुट्टी ऐसा होता है जो आपका लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। सबसे बात करते हैं यहाँ पर सीएल का। आपको दिख रहा होगा, सीएल बोले तो कैजुअल लीव। समझ गया? सीएल बोले तो कैजुअल लीव। आपको रेलवे में 10 कैजुअल लीव मिलता है। ये 10 कैजुअल लीव पता है कब मिलता है आपको? टोटल ये 10 कैजुअल लीव है। टोटल आपको 1 साल में, इन 1 ईयर, कितना? इन 1 ईयर में, 1 साल में आपको टोटल 10 कैजुअल लीव होता है। ठीक है, ये कैजुअल लीव का प्रावधान क्या होता है? जैसे ही आपका जनवरी मंथ आएगा आपके अकाउंट में आपके जो आईडी होता है उस आईडी में आपको 10 गो कैजुअल लीव ऐड हो जाएगा। अगर इस 10 कैजुअल लीव का उपयोग आप साल भर के अंदर नहीं कर पाते, किसी कारण से आपका मन नहीं है घर जाने का या आपको इंचार्ज आपकी छुट्टी नहीं स्वीकार कर पा रहा है, छुट्टी आपको नहीं दे रहा है, तो ये जो 10 कैजुअल लीव है आपका लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको आप बचा के नहीं रख सकते, ये खत्म होगा। चाहे इसका उपयोग कीजिए अथवा नहीं कीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। लगभग सभी लोग उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको छुट्टी लेना है तो स्टार्टिंग इससे करना है, कैजुअल लीव से, क्योंकि इसको यूज कीजिए अथवा नहीं यूज कीजिए 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। आपको दूसरे साल में इंटर कीजिएगा तो आपको नया 10 कैजुअल लीव आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, वो 10 ही रहेगा। ये हो गया कैजुअल लीव का प्रावधान। समझ गए? एक साथ में आप 10 ले लीजिए, आपकी मर्जी। एक साथ में 3 लीजिए, 4 लीजिए, वो आपकी मर्जी। कैजुअल लीव का जो बात था वो क्लियर हो गया। अगला होता है LAP। दूसरा नंबर पे आपको लीव ऑन एवरेज पे। लिव ऑन एवरेज पे आपका दैनिक वेतन के अनुसार एक दिन अगर आप छुट्टी मारते हैं तो आपको 1 दिन का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, एवरेज पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा उसमें।
जिस दिन छुट्टी मारते हैं, जैसे किसी दिन छुट्टी मारे आपको, ठीक है, उस दिन अगर नाइट ड्यूटी आपको ऐड करना, आप छुट्टी मारे तो आप तो ड्यूटी किए नहीं, लेकिन उस दिन का पेमेंट जो मेन मूल वेतन बनेगा वो आपको मिलेगा, लेकिन नाइट ड्यूटी आपको अलग से नहीं मिलेगा। कोई हॉलीडेज अगर उस दिन है, आप छुट्टी मारते हैं उस दिन LAP लेके, तो आपको हॉलीडेज का पैसा नहीं मिलेगा, समझ गया। तो LA लीव ऑन एवरेज पे आपको साल में कितने दिए जाते हैं, तो देखिए 15-15, 6 महीना पर आपके अकाउंट में 15 को ऐड होगा, ठीक है। अब फिर अगले 6 महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जून तक ले वर्क करते तो 6 महीना हुआ ना आपके पास, तो 1 जनवरी से जून तक ले, आपके लास्ट तक ले आपको 6 कैजुअल लीव मिलेंगे। जैसे ही जून खत्म होगा, जुलाई में आप इंटर कीजिएगा, तो आपको 15 और आपके अकाउंट में LAP जुड़ जाएगा, ठीक है। ये 15 LAP पहले से रहेगा, फिर 15 LAP जुड़ जाएगा। अगर पहले आप 15 LAP खत्म कर चुके हैं तो फिर आगे आपको और 15 LAP मिलेगा। अगर नहीं खत्म कर चुके, अगर 5 LAP खत्म किए हैं और 10 आपका बचा हुआ है, तो वो 10 आपके अकाउंट में ऐड होकर रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। अगले 6 महीने में आप यहाँ पर 5 अगर खत्म कर दिए, तो अगले 6 महीना के लिए आपको कितना हो जाएगा, टोटल 25 हो जाएगा आपका LAP। ये आपका LAP का रूल होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बाय द वे पूरे साल के अंदर आप 30 LAP आपको मिला 6 महीने पे 15 करके, और 30 LAP में से आप 10 LAP को खत्म कर दिए, छुट्टी लेके चले गए, 20 आपका बचा हुआ, तो वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। हर साल जितना आप LAP को बचाते हैं वो आपको अकाउंट में ऐड होते जाता है, ठीक है, खत्म नहीं हो सकता है। कभी आपको जरूरत पड़े तो लगातार आप पूरे LAP को ले सकते हैं, अगर आपका इंचार्ज, आपका जो रेलवे जोन है, आपका जो बंडल है वो देता है, तो समझ गए। आपका LAP क्या ही होता है, यानी कि LAP कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, आप उसका यूज करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको अकाउंट में जुड़ते चला जाएगा। बाद में आपको इसके अकॉर्डिंग इस LAP बेचा भी जाता है, ठीक है। ड्यूटी कर रहे आपके अकाउंट में 200, 300, 400 ऐसा करके LAP हो गया, तो उसका रूल है कितना LAP बेचा जाता है, कितना नहीं बेचा जाता है, एक कितना बार बेच सकते हैं, उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है। 1 महीना 30 दिन 30 LAP आपका बच गया, तो 30 LAP को आप बेच सकते हैं, ठीक है। कितने बार बेचा जाना है और कितने रुपए आपको मिलते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो बना के बता देंगे, या आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है। LAP का रूल क्या होगा, LAP को यूज कीजिए, नहीं कीजिए ये आपको अकाउंट में ऐड रहेगा LAP। ये हो गया रेलवे के छुट्टी का रूल। उसके बाद होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। लीव ऑन हाफ एवरेज पे ये कैसे मिलता है, ये आपको 6 महीना पे 10, अगले 6 महीना पर 10, और फिर उसके बाद के 6 महीना पर 10 मिलते हैं, लेकिन हाफ एवरेज पे होता है, ठीक है। हाफ एवरेज पे क्या होता है कि अगर इसमें अगर आप 1 दिन छुट्टी मारते हैं तो आपको 2 दिन काउंट होता है। जैसे आपको 10 LAP मिला है, पूरे 10 LHP मिला है ना, 10, तो 10 मिला है, तो उसमें आप 5 यूज कर पाइए, 10 का मतलब 5 हो गया, वो आधा दिनों का होता है। अगर पूरे साल में आपका 20 मिलता है, तो 20 मिला तो यानी कि आपके पास वो 10 ही है, 10 दिन तक आप छुट्टी उसका यूज कर सकते हैं। ये कब यूज करते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको स्टार लगा करके इसको बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट में इसको बार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए। इसको खर्च कोई नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रेयर केस में LHF जो HP है उसको रेयर केस में खर्च करना है। कब खर्च करना है आपको बता रहे हैं। उसके बाद हॉलीडे की बात करते हैं। जिस भी मंडल में आप काम करते हैं, जिस भी जोन में आप काम करते हैं, उस जोन का अपना एक हॉलीडेज लिस्ट होता है, ठीक है। भारत सरकार के हॉलीडेज लिस्ट से अलग होता है, रेलवे का एक अलग अपने मंडल का एक हॉलीडेज लिस्ट होता है, ठीक है। कम से मिनिमम आपको बता दे तो कितना 15 या 16 होता है, ठीक है। 15-16 किसी ईयर में, हर साल चेंज होता है, ठीक है। आपको लिस्ट निकलेगा, जाइएगा अपने ग्रुप में मारिएगा, जो भी जिस भी जोन में आप जॉब करिएगा कि कोई हॉलीडे लिस्ट हमको दीजिए, तो आपको देगा। उसमें लिखा रहेगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, उस दिन हॉलीडे है, रक्षाबंधन हॉलीडे, ऐसा करके मतलब कुछ फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल में नहीं होते, याद रखिएगा। 1 या 2 दिन, मात्र साल में कितने दिन, 16 दिन, 16 या 15 दिन, अप्रॉक्स 15 दिन रखिए ना, 14 दिन भी रहता है, ठीक है, ये हॉलीडे। लेकिन हॉलीडेज आपके लिए वो प्रावधान नहीं है कि आप हॉलीडेज के दिन आप रेलवे में जॉब करते तो आप घर जाके छुट्टी मनाइए, नहीं, आपको जॉब करना है, ठीक है। अगर हॉलीडेज के दिन आप जॉब ड्यूटी पे रहते हैं तो आपको उस अलग से उस हॉलीडेज का पैसा 384 रुपया, 400 कुछ रुपया, ऐसे करके, मतलब कैटेगरी वाइज अगर ग्रुप डी में है तो 384 रुपया, उससे अलग ऊपर के लेवल पे, तो ऐसे करके आपको पैसा दिया जाता है। समझ में आ रहा है हॉलीडेज का। और बाय द वे आप LAP ले रहे हैं, 5 LAP लिए और बीच में एक आ गया हॉलीडे, ठीक है। 5 LAP लिए बीच, या 5 चीज लिए, बीच में एक हॉलीडे आ गया, तो उस हॉलीडे को उस बीच में घुसा दीजिए, तो 5 एक हॉलीडे 6, आपको 6 चीज मिल गया, 6 छुट्टी वहां पर मिलेगा। लेकिन
वो हॉलीडे ऐड करके लिए तो आपको हॉलीडेज के दिन का पैसा नहीं मिलेगा। हॉलीडे के दिन आप ड्यूटी करिए अथवा आपका उस दिन छुट्टी रहे घर पे, मतलब छुट्टी में जो छुट्टी का रेस्ट, छुट्टी बोले तो रेस्ट, ठीक है। देखिए रेस्ट पहले समझिए क्या ये रेस्ट होता है ना, 7 दिन सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है, लेकिन 7 दिन में आपको 6 दिन ही वर्क करना होता है, चाहे कोई भी पोस्ट पर है, ठीक है। रेलवे की तरफ से 1 दिन का रेस्ट, उसको छुट्टी नहीं बोलते हैं, रेलवे की भाषा में उसको छुट्टी नहीं बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, उसको आराम करने के लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पे आपको वापस बुलाया भी जा सकता है। कल आज के दिन बोल दिया आपका इंचार्ज कि आपका कल रेस्ट रहेगा, ठीक है, लेकिन कल अगर बाय द वे आपको उसको आदमी की आवश्यकता पड़ेगा तो आपको फोन करके या मैसेज के द्वारा आपको इन्फॉर्म करेगा, मेरे पास आदमी नहीं है, कल आपको आना पड़ेगा, आपका रेस्ट कैंसिल किया जाता है, आपको अगले दिन रेस्ट मिल जाएगा। ऐसा रेस्ट का होता है। ये कोई कोई कमेंट करके पूछ रहे थे सर संडे को छुट्टी मिलेगा, रूल ऐसा नहीं है, ग्रुप डी में ऐसा नहीं है, अलग अलग पोस्ट की बात अलग है, ठीक है। किसी पोस्ट पे डायरेक्टली वो लोग कर दे कि संडे की सबकी छुट्टी, ऐसा कर दिए जिनका। कुछ पोस्ट का ऐसा होता है कि नहीं संडे का ना, सप्ताह में किसी एक दिन आपका जो भी इंचार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि छुट्टी आपको मिलेगा, किस दिन मिलेगा वो डिसाइड करता है। जिस दिन वर्क नहीं रहेगा या जिस दिन आपको सप्ताह में 1 दिन का छुट्टी आपको दे दिया जाएगा, छुट्टी को रेस्ट बोलते हैं। तो रेस्ट बोलते हैं, तो सप्ताह में 1 हो गया, तो महीना में कितना हो गया, महीना में अप्रोक्स कितना हो गया, 4 या 5, 4 जोड़ के चलते हैं, कितना 4 जोड़िए, ठीक है, 4 जोड़ते हैं, किसी महीने में 5 भी बन जाता है, तो आपको रेस्ट कितना मिला 4। उस दिन आपको वर्क नहीं करना होता, अच्छे से घर पे रहिए, जो करना है करिए, ठीक है। तो 4, तो महीने में कितना हो जाएगा, साल में कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 रेस्ट आप घर पे रहते हैं, ठीक है, रूम पे रहते हैं। घर में 1 दिन में कहाँ जाइएगा, घर नजदीक है तो जाइए घर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 48 हॉलीडेज का समझ गए ना, हॉलीडेज वर्क करिएगा आपको पेमेंट मिलेगा उसका अलग से, जो भी हॉलीडेज के दिन करिएगा। तो ये आपका एलएचपी के बारे में बात करते हैं। एलएचपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है, ये एक तरह से इसको सिक बोलते हैं, सिक। अगर बाय द वे किसी कारण से आप बीमार वगैरह पड़ जाते हैं तो बीमार पड़ने की स्थिति में आपको ये एलएचपी का यूज किया जाता है, ठीक है। एलएचपी आप जाइएगा, बीमार पड़ गए, अगर कोई कारण आपको किसी तबीयत खराब हो गया, तो तबीयत खराब होने के बाद आपको अपने स्टेशन से एक मेमो बना के दिया जाएगा, जाइए जिस हॉस्पिटल में, रेलवे के हॉस्पिटल में आप दिखाइए, मुझे ये समस्या है, इतने दिनों तक मैं सिक पे रहना चाहता हूँ, ठीक है। वो जांच करेगा आपको, अगर आप सही पाए जाते हैं कि हाँ सही में इसका तबीयत खराब है, तो 4 या 5 दिन, जो भी जितना दिन तक आप सिक है, किसी का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो जितना आपका सीख है, सीख बचा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीख मिलेगा, ठीक है। आपके पास अगर नहीं है तो उतना दिन आप एब्सेंट में जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बचाना बहुत ही मतलब अच्छा बात होता है, बचा के रखिएगा इसको। एलएचपी है, इसीलिए सभी लोग इसको बचा के रखते हैं, ताकि कभी बीमार पड़े, कभी कोई दिक्कत हुआ तो ये काम आएगा, ठीक है। ऐसे कभी सर्दी बुखार 1-2 दिन के लिए हुआ तो उसके लिए भी सीख का प्रावधान किया गया, आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में 3 दिनों का जो सीख होता है, प्राइवेट सीख प्राइवेट हॉस्पिटल से किसी से बनवा के जमा कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल बार बार जाने की आवश्यकता नहीं। 2-3 1 दिन के लिए बुखार लग गया मुझे, ठीक है, तो बुखार लग गया तो हम आज ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो हम रेलवे हॉस्पिटल हमको नहीं जाना है, हम 3 दिन तक सीख मार सकते हैं, अपने मर्जी से प्राइवेट हॉस्पिटल का सीख चलेगा। कोई भी प्राइवेट दवाखाने से लेके जाएंगे, सर हम बीमार थे, उसमें से सीख आपका कटेगा ही कटेगा 3 दिन का। लेकिन ज़्यादा दिन का, 3 से ज़्यादा दिन का लेना है तो आपको जाना है हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर मेमो बनाना है, ठीक है। जितना दिन सीख पे रहिए, मतलब जितना दिन बीमार रहिए, उतने दिन का मेमो आपको बनेगा। जैसे ही आपका तबीयत ठीक होगा, वहाँ हॉस्पिटल से आपको फिट मेमो देगा कि आप फिट हो चुके, जाइए वर्क पे जाइए, तभी आप वर्क पे आएंगे। अगर बाय द वे नहीं आते तो वहाँ पर आपको एब्सेंट लगाया जाएगा। और इस रूल का पालन नहीं करते हैं, सिख रूल का पालन नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ पर डायरी में एब्सेंट लगाया जाएगा, ठीक है। आपका जो अटेंडेंस डायरी है उसमें एब्सेंट लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर इन सारे जो रूल है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं क्या, छुट गए हमको, हमारा इंचार्ज छुट्टी नहीं दे रहा है, वो भाग जाएंगे, हम भाग जाएंगे भैया। तो होता क्या, वैसे में आपको हानि क्या हो सकता है, आप बोलिएगा कि जब छुट्टी देना होगा तो देगा, नहीं देगा तो हम भाग जाएंगे। भाग सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप जॉब आपका नहीं चला जाएगा, भाग जाइएगा तो जॉब नहीं चला जाएगा, 3 साल तक एब्सेंट रहिएगा तो भी आपका जॉब नहीं चला जाएगा, ठीक है। रेलवे का रूल होता है, कुछ लिमिट टाइम तक फिक्स होता है। एब्सेंट बहुत सारे लोग होते हैं जो एब्सेंट कर करके, एब्सेंट करने, अगर छुट्टी आप इंचार्ज से मांग के नहीं जाते हैं, ठीक है, अपने जो छुट्टी का रूल आवेदन लिख के आपको छुट्टी मांगना होता है, अब तो सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया। अगर उससे मांग के नहीं जाते हैं, छुट्टी मांग के, तो आपको लिखा जाएगा कि आप जो कर्मचारी हैं छुट्टी के रूल का पालन नहीं किए हैं, तो इसीलिए आपका जो है अटेंडेंस है वो एब्सेंट लगाया जाता है, और आपको वो अपने से आगे वाला इंचार्ज के पास भेजेंगे, वहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा आपने ऐसा क्यों किया, छुट्टी के रूल का पालन क्यों नहीं किया, ठीक है।
अटेंडेंस में तो आपको एब्सेंट लग ही जाएगा कि आप छुट्टी आपके पास बचा हुआ है, लेकिन आप रूल पालन नहीं कीजिएगा, छुट्टी आपको इंचार्ज नहीं दे रहा है तो आप जा नहीं सकते हैं। आपके पास छुट्टी होते हुए भी आप नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो आपका एब्सेंट लगेगा, छुट्टी बचे हुए रहने के कारण भी आपका एब्सेंट लगेगा। समझ गया? वो एब्सेंट आपसे क्या हानि हो जाएगा? अगर बाय द वे आपको प्रमोशन का टाइम होगा कभी, तो कभी भी प्रमोशन का टाइम होगा तो आप उस टाइम आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कहीं आपने बीच में छुट्टी उट्टी तो नहीं लगाया है, एब्सेंट तो नहीं, बिना मतलब के बिना बताए एब्सेंट तो भागे तो नहीं है कहीं। अगर वहाँ पर भागे होंगे और दो लोगों का एक ही पोस्ट पे दो लोगों का सिलेक्शन होना होगा तो दोनों को मिलाया जाएगा, ठीक है, कि किसका रिकॉर्ड खराब है। जिसका रिकॉर्ड खराब होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, अच्छे रिकॉर्ड वाला को रखा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें, अगर छुट्टी का रूल का पालन नहीं करते हैं आप, ठीक है, तो आपको रेलवे की तरफ से प्रमोशन में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए जो लोग भी ज्वाइन करेंगे अच्छे से छुट्टी का रूल का पालन कीजिएगा। आपको छुट्टी मिलेगा तो ही आपको छुट्टी जाना है, नहीं तो अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी की बात अलग होती है। छुट्टी दे ही नहीं रहा, आपके घर पे इमरजेंसी है, आपको जो करना है सही लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको इतने सारे छुट्टी का जो भी प्रावधान है ग्रुप डी में से लेकर ऊपर तक सारे छुट्टी का ही प्रावधान रहता है। ये रियल फैक्ट है, ठीक है, हमको भी इसी तरह से मिलता है, इसलिए आपको बता दिया। इस तरह से कुल मिलाकर आप देख लीजिए तो 10 यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है, 15 15 30 यहाँ पर हो गया आपका, 10 10 या इसको 10 ही लेकर चलिए, 10 यहाँ पर हो गया, 15 दिन हॉलीडेज आपको लेकर चलिए, ठीक है, 50 दिन इसको लेकर चलिए, आपको कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 5 2 7 7 3 10 1 11 11 11 हो गया। यानी कि लगभग 110-20 दिन आपका यहाँ पर छुट्टी मिल ही जाता है। समझ गए? 365 दिन में 110-20 दिन आपको छुट्टी रेलवे में भी मिलता है। समझ गए? ये आपका हो गया छुट्टी का पूरा डिटेल। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर कोई और कंफ्यूजन छुट्टी को लेकर रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका जवाब हम जरूर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।